हेलो दोस्तों, तो फिर से आ गए हैं हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके। जिसमें आप जिसमें आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि अगर आप आईटीआई किए हुए हैं और आप किसी कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं, मारुति हो गया या फिर कोई भी कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं, तो नए लड़कों के लिए, फ्रेशर के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा डिपार्टमेंट लें और कौन सा डिपार्टमेंट उसके लिए बेहतरीन साबित होगा। तो दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर हैं और एक नई कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं या फिर ज्वाइन करने वाले हैं या करेंगे, तो आपको, अगर आप फीटर से आईटीआई किए हुए हैं, तो आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप फीटर से आईटीआई किए हुए हैं तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन होगा। आप जब कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए जाएं तो आप वहाँ पे ये बोलें या मांग करें कि मुझको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट दिया जाए, क्योंकि फीटर के लिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बहुत ही बेस्ट है। उस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में भी 3 डिपार्टमेंट आते हैं: प्लांट मेंटेनेंस, टूल एंड डाई मेंटेनेंस, जिग मेंटेनेंस। तो दोस्तों, अगर आपको ये तीनों में से कोई भी मिलता है तो वैसे आपके लिए बेहतरीन है। प्लांट मेंटेनेंस मतलब कि पूरे प्लांट में कहीं भी कुछ भी मैकेनिकल रिलेटेड मेंटेनेंस करना हो, जैसे कि कोई प्लांट में कोई मशीन खराब हो गया, कहीं भी कुछ भी हो, तो उसके लिए प्लांट मेंटेनेंस को इन्फॉर्म किया जाता है। टूल एंड डाई मेंटेनेंस, जैसे कि बड़े बड़े प्रेस मशीन होती है, उसकी टूल और डाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं सांचा, तो उसका मेंटेनेंस जो किया जाता है वो फीटर का है। उसके लिए तो फीटर का मतलब मेन वैकेंसी फीटर की ही होती है, तो उसमें आप जा सकते हैं, वो ले सकते हैं। और तीसरा का जिग एंड फिक्चर मेंटेनेंस, जैसे कि आजकल जो बड़ी बड़ी ऑटोमेशन कंपनियां हैं जिसमें रोबोट चलती है, तो रोबोट चलती है तो जो उसका फिक्चर होता है उसमें जिग होता है, जैसे कि उसको पार्ट को पकड़ लेता है, तब जाकर रोबोट उस पर वर्क करती है। तो वो उसमें भी जा सकते हैं। और ये आपके लिए बेस्ट ही और बेहतरीन होगा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। और इसमें काफ़ी जगह आपको आगे ग्रोइंग मिलेगा। अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया कि मारुति सुजुकी जो टीडब्ल्यू और सीडब्ल्यू के लिए लड़कों को हायर करती है, उसका जो नोटिफिकेशन कि अगर लड़के को मेंटेनेंस में लेती है तो उसको 3 साल के लिए एफटी, फिक्स टर्म एम्प्लॉय के तौर पर लेने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप वहाँ पे कर लेते हैं तो आपके लिए परमानेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर दूसरे जगह और भी कंपनी में आपकी नियुक्ति होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पे, आप अगर आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मिलता है या फिर लेते हैं, तो उसमें भी आपको आगे बहुत ही ग्रोइंग करियर मिलेगा। अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लेते हैं तो आपको बहुत सारी, जैसे कि प्रोडक्शन में क्या होता है कि मशीन पहले आप चलाइएगा, फिर चलाने का पूरा मशीन सीखेगा। पूरा एक लाइन होता है जिसमें 10 प्रोसेस होते हैं, 10 मशीन होते हैं, तो आपको 10 मशीन का अगर चलाने का नॉलेज हो गया, अच्छी तरह से पार्ट को बनाने का नॉलेज हो गया, तो आप आगे जाके 1 साल 2 साल के बाद, मतलब 2 साल के बाद वहाँ का लाइन इंचार्ज बन सकते हैं। जिसका कि मतलब काम ये होता है कि जैसे 10 मशीन आपके अंदर में दे दिया गया है और 10 लड़के हैं, तो आप उस पर काम करवा सकते हैं। कहाँ पे भी कोई फंस रहा है तो मशीन को सेटिंग इधर उधर कर सकते हैं। पार्ट में कोई दिक्कत आता है तो आप दे सकते हैं, सुपरवाइजर को आगे इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये आप वहाँ जाके लाइन इंचार्ज बन सकते हैं। तीसरा जो है, आप क्वालिटी में जाएंगे, तो क्वालिटी में वैसे देखा जाए तो आईटी के लिए, मतलब मेरे हिसाब से ज़्यादा उतना ग्रोइंग फ्यूचर नहीं है, लेकिन आप क्वालिटी इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आगे आप ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में इलेक्ट्रीशियन के लिए लाने वाला हूं, जिसमें ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन सी डिपार्टमेंट बेस्ट है और कहाँ उसके लिए ग्रोइंग है, फ्यूचर है। तो थैंक यू, धन्यवाद, वॉचिंग माय वीडियो।